नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। हाथरस में जो सत्संग हुआ उसके बाद जो भगदड़ मची उसमें 122 लोगों की जान चली गई, लेकिन बाबा अब तक फरार है। जिस बाबा को सुनने के लिए तकरीबन 2.5 लाख लोग, जो 2.5 लाख अनुयायी जिस बाबा के पहुंचे थे, वो बाबा फरार है। और उस बाबा के जो समर्थक हैं, उस बाबा के जो अनुयायी थे, उस बाबा के जो सेवादार थे, वो बाबा के सेवादार अब बाबा को खोज रहे हैं और कह रहे हैं कि बाबा को फांसी पर लटका देना चाहिए। बाबा को जब पता चला, बाबा को ये बाबा की कॉल डिटेल से ये पता चला है कि बाबा को जो कार्यक्रम के आयोजक थे उन्होंने फोन पर सूचना दे दी थी, लेकिन बाबा फिर भी उन अपने भक्तों के पास नहीं आया, अपने अनुयायियों के पास नहीं आया और लगातार फरार है। यूपी पुलिस बाबा की तलाश में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। बाबा का जो ये सफेद पोश चेहरा था, उसके पीछे की काली सच्चाई भी बाहर आने लगी है। एक सेवादार ने बताया है कि बाबा अपने हर आश्रम में लड़कियों को रखता था। उन लड़कियों की उम्र 16 से 17 साल हुआ करती थी। उन लड़कियों से गलत काम करवाए जाते थे। ये बाबा का वो भव्य आश्रम है मैनपुरी का, जिस आश्रम में बाबा हाथरस से जाने के बाद 2 से 3 घंटे बाबा की लोकेशन इस वक्त अस्पताल इस आश्रम में मिली, लेकिन उसके बाद से इसकी जो लोकेशन थी वो पुलिस के पास भी नहीं है, इसकी लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही है। लेकिन मौजूदा खबर यह है कि अब लोग इस बाबा को सीधा फांसी पर लटकाने की मांग करने लगे हैं। सोशल मीडिया पर मानो एक बाढ़ सी आ गई है, एक ट्रेंड चल गया है जिसमें लोग कह रहे हैं कि बाबा को कोई सजा नहीं दी जाए, बाबा के आश्रमों पर बुलडोजर चला दिया जाए और बाबा को फांसी पर लटका दिया जाए। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं लोग सोशल मीडिया पर। अखिलेश कुमार लिखते हैं, हाथरस सत्संग में 100 से अधिक लोग मर गए, हॉस्पिटल में शवों का ढेर लग गया। मीडिया मुख्यमंत्री प्रशासन को घेर रहे हैं, जबकि घेरना पाखंडी बाबा को चाहिए जो मासूमों की लाश पर धर्म की दुकान चलाते हैं। बाबा को फांसी होनी चाहिए। मीडिया में बैठे लोग पाखंडी हैं, इसलिए बाबा को बचा रहे हैं। एक कुमार मुकेश नाम के यूजर लिखते हैं, इस ढोंगी बाबा को फांसी पर लटकाओ, जल्दी की बाबा बनकर बैठ जाते हैं। कुत्ते तो तमाम तरीके का शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। और एक ने लिखा है, 130 लोगों का हत्यारा, बाबा को फांसी दो, मानव धर्म था है रहेगा, इस तरीके की बातें बाबा अपने पोस्टरों पर लिखता था। पहले खैरात लेकर पुलिस में नौकरी ली, वो और वहां जाकर जमकर लूट की, लेकिन जब उतने से पेट नहीं भरा तो स्वघोषित भगवान बनकर पाखंड फैलाना शुरू कर दिया और सैकड़ों की जान ले ली। ऐसे देशद्रोही को फांसी होनी चाहिए। यूपी के हाथरस में हादसे की मौत का जिम्मेदार ये ढोंगी बाबा है। आज इस ढोंगी की वजह से 120 लोगों की मौत हुई। सरकार को तुरंत इस बाबा को फांसी पर लटका देना चाहिए। इसी तरीके से बाबा को लेकर सोशल मीडिया पर एक बयार चल रही है। हालांकि ये जो बाबा है, इसे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बहुत बड़े इनके भक्त थे और अखिलेश यादव को पिछले साल इनके लिए ट्वीट करते हुए भी देखा गया। अखिलेश यादव खुद इस बाबा के कार्यक्रम में पहुंचे भी थे। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जय हो। अखिलेश यादव के ट्वीट के बाद भी लोग अखिलेश यादव को घेर रहे हैं। ऋषि बागी ने लिखा है कि इस तरीके के बाबा जो ढोंगी हैं और 136 लोगों की मौत के जिम्मेदार हैं, उन्हें अखिलेश यादव जैसे झूठे लोग ही सपोर्ट करते हैं और ऐसे नेताओं का ये वोट बैंक होते हैं। सैम चौधरी लिखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि ऐसे फ्रॉड बाबाओं की मदद से अखिलेश यादव अपना वोट बैंक तैयार कर रहा था। बिना अखिलेश के समर्थन के इस फ्रॉड बाबा का इतना नाम होना संभव नहीं था। अखिलेश यादव ने वोट के लिए सैकड़ों की जान से खिलवाड़ किया। अखिलेश यादव जी तो इनके भक्त निकले। तो इस तरीके की जो है बयान लोग दे रहे हैं अखिलेश यादव के लिए। साथ ही अखिलेश यादव से भी जब कल पूछा गया कि बाबा को गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है, देखिए उस वक्त अखिलेश यादव ने क्या कहा। क्या बाबा की गिरफ्तारी की मांग करेंगे आप? मैं कहता हूं किस बाबा की गिरफ्तारी कराएं, बताओ तुम। 2 बाबा हैं वहां। बाबा की गिरफ्तारी के नाम पर अखिलेश यादव बिफरे नजर आए। अखिलेश यादव के जो चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी वो साफ नजर आई हैं और साथ ही फांसी की तो लोग मांग ही कर रहे हैं, लेकिन अब लोग ये भी मांग करने लगे हैं कि इस ढोंगी पाखंडी बाबा की जो 122 लोगों की मौत का जिम्मेदार है, उसके आश्रमों पर बुलडोजर चला दिया जाए। आखिर बुलडोजर कब चलाएगी यूपी सरकार? देखिए कल 2 जून में
माफ कीजिएगा 3 जून में योगी आदित्यनाथ खुद हाथरस के जो घायल थे उनसे मुलाकात करने के पहुंचे थे। योगी आदित्यनाथ ने हाथरस में जाकर खुद मौका मुआयना किया, हालात का जायजा लिया, कहां सत्संग चल रहा था, किस तरीके से स्थिति बिगड़ी है, क्या कुछ कहा योगी आदित्यनाथ ने, वो सुनिएगा। और साथ ही इस पूरी खबर पर क्या कुछ आपकी राय वो भी बताइएगा। देखिए, कुछ लोगों की एक प्रवृत्ति होती है कि इस प्रकार के दुखद और दर्दनाक घटनाओं में भी वे राजनीति ढूंढते हैं। और ऐसे लोगों की एक फितरत है कि चोरी भी और सीना चोरी भी। यह हर व्यक्ति जानता है कि सज्जन के फोटो किसके साथ में है, उनके राजनीतिक संबंध किनके साथ जुड़े हुए हैं। तो स्वाभाविक रूप से आप लोगों ने इस बात को देखा होगा कि पिछले दिनों रैलियों के दौरान इस प्रकार की भगदड़ कहां मचती थी और कौन इसके पीछे थे। और मुझे लगता है उसकी तह में जाना आवश्यक है। जो लोग निर्दोष लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं और उनकी जवाबदेही भी इसके साथ तय होगी।